ये है लॉकवर्ड एंड को एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड नंबर 4 खत्म हुआ था जहाँ पर हमने लास्ट में देखा था कि अब किप्स और लॉकवर्ड की टीम का आपस में चैलेंज होगी कि जो भी उस मिरर को पहले ढूंढेगा वो विनर होगा और जो लूजर होगा वो अपना काम जिंदगी भर के लिए छोड़ दे। तो अब वो तीनों दोबारा से मिरर ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि किप्स की टीम यहाँ पहले से ही है, मतलब किप्स की टीम उन्हें हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। अब वहाँ पर थोड़ी सी छान पर उन्हें पता चलता है कि मिरर चोरी करने का काम किसी नॉर्मल इंसान का नहीं, जिसने भी यहाँ से मिरर चोरी भी उन लोगों की तरह ही, मतलब उसका काम भी घोस्ट हंटिंग का ही होगा। तो लॉकवर्ड जॉर्ज को बोलता है कि वो जल्दी से जाकर लाइब्रेरी और ज्यादा स्टडी करे ताकि उन्हें इस कबर के बारे में और अच्छी तरह से पता चल पाए। मगर जॉर्ज इस काम के लिए ज्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो भी फील्ड पर रहकर काम करे, ना कि बुकों को पढ़ने। तो वो ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर निकलता है, मगर वो पास में ही मौजूद में एक इंसान की बॉडी देखता है जो काफी बुरी तरह से मारी गई होती है और साथ में उसकी दोनों आंखें भी गायब होती हैं। इसके बाद जब लॉकवर्ड और लूसी भी वहाँ पहुंचते हैं तो लॉकवर्ड उस बॉडी को देखकर पहचान लेता है कि वो बॉडी किस, और अब लॉकवर्ड उन सबको बताता है कि एक डैनी नाम के इंसान, क्योंकि वो भी पहले एक हंटर था इन्हीं लोगों की तरह, मगर बाद में वो रेलिफ मैन बन गया। और असलियत में रेलिफ मैन वो ग्रुप है जो चोरी का काम करता है, मतलब वो बेस कीमती चीजों को चुरा कर उनकी ब्लैक मार्केटिंग करता है और ये काफी खतरनाक ग्रुप है। इसी के बाद वहाँ पर पुलिस बांस भी आ जाते हैं और वो डैनी की बॉडी देखकर समझ जाते हैं हो ना हो मिरर इन्हीं लोगों ने चोरी किया है। और शायद इसके साथ हुआ ये होगा जब इसने मिरर चोरी किया होगा तो इसने भी मिरर के अंदर देखने की कोशिश होगी, जिसके बाद ये हिप्नोटाइज हो गया हो और इस मिरर के कारण ही इसकी ये हालत हो गई हो। मगर लॉकवर्ड को साफ साफ समझ में आता है कि हो ना हो जरूर डैनी के साथ कोई ना कोई पार्टनर भी यहाँ पर आया होगा और डैनी के मरने के बाद वो आदमी ही उस मिरर को लेकर भाग गया होगा। तो लूसी और लॉकवर्ड दोबारा से जॉर्ज को लाइब्रेरी जाने के लिए बोल देते हैं और वो दोनों उस दूसरे आदमी के बारे में पता करने के लिए निकल जाते हैं कि जो इंसान डैनी के साथ यहाँ पर पार्टनर बनकर आया था वो कौन है। यहाँ जब जॉर्ज लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक भी सीट अवेलेबल नहीं, तो इस समय उसको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर पैमिला मिल जाती है और जब पैमिला को जॉर्ज पूरी बात बताता है, पैमिला अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से उसे लाइब्रेरी में जगह दिलवा देती है। और लाइब्रेरी में उन दोनों की बातों से जॉर्ज को पता चलता है कि पैमिला भी उस मिरर को काफी ज्यादा सीरियस ले रही है और वो भी उसके बारे में जानना चाहती है उसी की तरह, और इसी कारण से उन दोनों की वहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है। और लाइब्रेरी में अपनी सारी स्टडी करने के बाद वो दोनों पैमिला के घर निकल जाते हैं डिनर के लिए। अब यहाँ अपने घर में पैमिला जॉर्ज से पता लगाने की कोशिश करती है कि जब उस मिरर के अंदर देखा था और उस मिरर ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था तब उसने उसके अंदर क्या देखा, मगर इस बारे में जॉर्ज को कुछ भी अच्छी तरह से याद नहीं होता और वो समय भी काफी कम था जिस कारण से उसे कुछ नहीं। दूसरी ओर लॉकवर्ड और लूसी उस दूसरी आदमी की तलाश में एक इंसान से जाकर मिलते हैं जो असलियत में लॉकवर्ड की एक पुरानी दोस्त होती है। इसका नाम फ्लो है। फ्लो से मिलने के बाद लॉकवर्ड उसे पूरी बात बताता है कि किस तरह से उनका एक मिरर रेलिक मैन ग्रुप ने चोरी कर लिया है। अब रेलिक मैन से फ्लो की भी काफी अच्छी जान पहचान है, तो फ्लो लॉकवर्ड को बताती है कि डैनी का एक पार्टनर है जिसका नाम कार्वर है और हो ना हो वही उसके साथ उस मिरर को चोरी करने गया होगा और डैनी के मरने के बाद वही उस मिरर को लेकर भाग गया होगा। मगर उसको कार्वर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन वो उसे बताती है कार्वर का इस जगह पर आना जाना लगा रहता है, तो वो चाहे तो यहाँ पर एक नोट छोड़ सकता है ताकि कार्वर आकर उस नोट को पढ़ के उन लोगों के पास आ सके। तो लॉकवर्ड भी यही करता है, एक नोट पर अपना एड्रेस वगैरह लिख उसी जगह पर रख देता है। अब इसके बाद फ्लो उन्हें और बताती है कि एक आदमी है जिसका नाम विंक मैन है और विंक मैन ही वो शख्स है जो चोरी करे हुए सभी बेशकीमती चीजों को खरीदता है और ब्लैक मार्केटिंग करता है। और वो 100% जानती है कि कार्वर ने भी उस मिरर को विंक मैन के पास ही बेचा होगा। मगर विंक मैन काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है और वो किसी को मारने में एक सेकंड भी नहीं लेता है और वो उन दोनों को भी उससे दूर रहने की सलाह देती है। मगर लॉकवर्ड अपना चैलेंज पूरा करने के लिए सीधा लूसी को लेकर विंक मैन के अड्डे पर पहुंच जाता है जहां वो चोरी से उसके वेयर हाउस में घुस जाते हैं उस मिरर को ढूंढने के लिए। अब यहाँ मिरर ढूंढते वक्त उन दोनों को विंक मैन का छोटा बेटा जो थोड़ा पागल होता है वो देख लेता है, मगर वो उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस मौके का फायदा उठाकर लॉकवर्ड विंक मैन के बेटे से उस मिरर के बारे में पूछना शुरू कर देता है। मगर वहाँ पीछे से विंक मैन की वाइफ आकर लॉकवर्ड को शॉक देकर बेहोश कर देती, लेकिन लूसी छिपकर अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद विंक मैन की वाइफ लॉकवर्ड को लेकर सीधा विंक मैन के पास जाती है जहाँ वो उसे बंदी बना लेते हैं। मगर उनके जाने के बाद लूसी दोबारा से उस मिरर को ढूंढना शुरू कर देती है। अब यहाँ विंक मैन लॉकवर्ड से सवाल पूछना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया था, मगर लॉकवर्ड उसे सही बात का जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ लूसी अब एक सेफ ढूंढ लेती है जिसके अंदर मिरर रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोबारा से विंक मैन की वाइफ आ जाती है और वो लूसी को भी पकड़कर लॉकवर्ड के साथ बंदी बना लेती है। अब लॉकवर्ड के पूछने पर जब वो लोग उसे सही जवाब नहीं देते उन दोनों को
को जान से मारने की सोच लेता है, मगर लूसी अपनी चालाकी से खुद को छुड़ा लेती है और वो साथ में लॉकवर्ड को भी बचाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर बाहर भाग जाता है। मगर मिरर उन लोगों के हाथ नहीं आता। दूसरी तरफ जॉर्ज जिस टाइम घर पर अकेला होता है तो उसे देखकर साफ लगता है कि उसकी हालत काफी खराब है और उसके ख्यालों में केवल वही मिरर चल रहा है। जब से उस मिरर ने उसे हिप्नोटाइज करा है तब से उसके ख्यालों में केवल वो मिरर ही चल रहा है और उसे बार बार वही विजन आते जा रहे हैं और साथ में वो हर जगह एक अजीब सी ड्राइंग बनाता जा रहा है। मगर कुछ ही समय बाद लॉकवर्ड और लूसी भी घर पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ही उनके दरवाजे पर नॉक होता है और उनके देखने पर पता चलता है कि उनके घर के बाहर कार्वर है। मतलब कार्वर को वो नोट मिल गया है और वो उनसे यहाँ मिलने आया था, जो कि डैनी के साथ उस मिरर को चोरी करने गया था। मगर जैसे ही कार्वर अंदर आता है तो वो आती जमीन पर गिर जाता है और उसके गिरते ही वो लोग देखते हैं कि उस पीठ पर खंजर घुसा हुआ है, मतलब उस पर पीछे से अटैक करा गया है। और वो देखते ही देख उनकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है और उन्हें कार्वर से उस मिरर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद वहाँ पर डीप रैग भी आ जाती है क्योंकि इस समय कार्वर की बॉडी यहीं पर पड़ी है। पर जब जॉर्ज उस खंजर को देखता है जिस खंजर से कार्वर की मौत हुई तो वो उन्हें बताता है कि ये खंजर कोई नॉर्मल खंजर नहीं, ये एक काफी पुराना खंजर है जो असलियत में 2 खंजरों के पेयर में आता है। और हो ना हो जिसने भी कार्वर को ये खंजर मारा था उसके पास अभी भी इसका दूसरा खंजर जरूर होगा। अब ऑफिसर बार्न्स उन लोगों को बताते हैं अब इस केस के अंदर काफी ज्यादा खतरा बन गया है कि इसमें अब विंकमैन भी आ, तो उन लोगों को इस केस को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह काफी खतरनाक। पर लूसी इसको छोड़ने से मना कर देती है और वो बोलती है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये उनकी जिम्मेदारी हो और अब वो अपनी जिम्मेदारी पर इस केस को पूरा करेंगे। सब कुछ होने के बाद जब वो लोग एक साथ बैठकर इस सब के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तभी वो खोपड़ी दोबारा से लूसी से बात करना शुरू कर देती है जिसे केवल लूसी सुन सकती है और उससे बात कर सकती है। तो वो खोपड़ी अब लूसी को बताती है कि और वो खोपड़ी बोलता है कि वो मिरर जिसका था उसका नाम बिकलस्टाफ था और वो इस इंसान को काफी अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब इस खोपड़ी और उस बिकलस्टाफ का आपस में कोई रिलेशन है। मगर साथ में खोपड़ी उन्हें बोलता है कि बिकलस्टाफ के घर तक उसको लेकर जाएं तो वो उन लोगों को उसके बारे में काफी कुछ दिखा सकता है। तो वो लोग ऐसा ही करें, उसे लेकर सीधा बिकलस्टाफ के घर पहुंच। मगर घर के गेट पर ही वो खोपड़ी लूसी को बोलता है अब उसको और लूसी को अकेले ही अंदर जाना हो और लॉकवुड और जॉर्ज को बाहर ही छोड़ना हो। तो लूसी अब लॉकवुड और जॉर्ज को बाहर ही रुकने के लिए बोल देती, मगर पहले वो दोनों इसके लिए राजी नहीं हो, लेकिन लूसी के समझाने पर वो दोनों बाहर ही वेट करने लग जाते हैं। इसके बाद वो खोपड़ी लूसी को एक सीक्रेट रूम तक लेकर जाती है जहाँ पर एक ऐसा बेड पड़ा होता है जिसे देखकर लगता है कि यहाँ पर इंसानों का ऑपरेशन किया जाता हो। मगर वो खोपड़ी उसे बताता है कि बिकलस्टाफ इस रूम में जिंदा लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था और इस रूम में कई लोगों की जान गई है। अब इसी जगह पर एक सीक्रेट स्विच होता है और खोपड़ी के बोलने पर और लूसी जब उस स्विच को मूव करती है तो वहाँ पर एक और सीक्रेट डोर खुल जाता है और जब लूसी उस अंडरग्राउंड के अंदर जाती है अब यहाँ पर लूसी को एक दिए जिस बुक के अंदर बिकलस्टाफ के सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होता है। मगर वो बुक उठाते ही वहाँ पर उन सभी लोगों की आत्मा आ जाती है जिन लोगों को बिकलस्टाफ ने अपने एक्सपेरिमेंट और वो आत्मा लूसी को मार के लिए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर। अब ये देखकर वो लूसी को बोलता है कि वो जल्दी से इस जार से आजाद करे ताकि वो उन दोनों को बचा सके। मगर लूसी उसे हटने से मना कर देती और वो सभी उसके काफी करीब आ जाती है। अब दूसरी ओर लॉकवुड और जॉर्ज थोड़ा वेट करने के बाद अंदर घुस जाते हैं और वो लूसी को ढूंढना शुरू कर दें और इसी ढूंढते वो लोग उस सीक्रेट रूम तक भी पहुंच जहाँ पर वो उस सीक्रेट डोर को खुला कर उस अंडरग्राउंड में पहुंच जहाँ इस समय लूसी पर वो सभी आत्माएं अटैक करने ही वाली हो। वो जल्दी से लूसी को बचाकर उस घर से बाहर आ जाती। अब घर पहुंचते ही जॉर्ज लूसी से उस बुक को ले लेता है जो बुक लूसी उस जगह से लाई है और जॉर्ज उस बुक को स्टडी करना शुरू कर देता है। इसी के बाद उनके घर लॉकवुड की वो दोस्त फ्लो भी आ जाती है और वो यहाँ आकर लॉकवुड को बताती विंकमैन अब उस मिरर का सौदा करने वाला है जिसके लिए उसने खुफिया मीटिंग रखी है जिसमें वो उस मिरर की ब्लैक मार्केटिंग करेगा और बोली लगाकर उसे हाई दामों में बेचेगा। दूसरी ओर जॉर्ज को अब उस बुक को पढ़कर पता चलता है कि उस मिरर को बिकलस्टाफ ने ही बनाया था, लेकिन उसे बनाने के लिए बिकलस्टाफ ने कई लोगों की जान ली। असलियत में वो मिरर 7 लोगों की आत्माएं कैद कर बनाया गया, मतलब उसके अंदर 7 लोगों की जिन लोगों पर बिकलस्टाफ ने एक्सपेरिमेंट कर और इसी कारण से वो मिरर और विंकमैन के लिए वो इतना गिफ्टेड। मगर जिस समय बिकलस्टाफ ये सब कर रहा था उस समय उसके असिस्टेंट के सभी एक्सपेरिमेंट्स पर एक बुक बनाई और इस समय वो बुक और फिट्स कंपनी की लाइब्रेरी के अंदर है और वो दुनिया की एक लौती है जिसके अंदर उसके बारे में लिखा है। तो अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि वो तीनों फिट्स की लाइब्रेरी उस बुक को चोरी करेंगे, जिसके लिए वो लोग प्लान बनाते हैं फिट्स की एक पार्टी अटेंड करेंगे
लेंगे और वो मौका देखकर उस लाइब्रेरी में जाकर वो चोरी कर लेंगे। अब पार्टी के दिन लॉकवुड लूसी को एक ब्रेसलेट देता है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में और ज्यादा नजदीकियां होती जा रही। अब पार्टी में जाने से पहले ही लॉकवुड के घर पैमिला जॉर्ज से मिलने, क्योंकि वो दोनों मिल उस मिरर पे और ज्यादा स्टडी करना, तो पैमिला के कारण जॉर्ज उस पार्टी में जाने से मना कर देता है। जिसके बाद लूसी और लॉक अकेले ही उस पार्टी में निकल जाते। इसके बाद घर में जॉर्ज पैमिला को सभी बातें बता देता है जो उसे अभी अभी उस बुक से पता चली। अब फिट्स की पार्टी में लूसी से मिलने खुद फिट्स आती है और वो लूसी की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसके काम की, और साथ में फिट्स लूसी को ऑफर देती है वो उसके कंपनी में आकर काम कर सकती, जहाँ उसे डबल पैसा मिलेगा और उसका डबल नाम। मगर लूसी अब अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए उसके साथ काम करने से मना कर देती, क्योंकि वो लॉकवुड को धोखा नहीं देना चाहता। और ये लूसी के लिए काफी बड़ी बात हो कि फिट्स खुद उसको नौकरी ऑफर करने आई थी और उसने ठुकरा दिया। मगर वो दोनों अपनी प्लानिंग के हिसाब से छुपते छुपाते फिट्स की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वहां पर वो बुक भी मिल जाती है जिसे वो यहाँ पर। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उन दोनों वहां पर छुपा हुआ देखकर उन पर अटैक कर देता है, और जिस तलवार से वो इन पर अटैक करता है वो गोल्डन कलर की है, जिस कारण से इसका नाम गोल्डन ब्लेड होता है। मगर वो दोनों उस गोल्डन ब्लेड उस बुक को वहां से लेकर बाहर भाग जाते हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म है। अब एपिसोड नंबर 6 भी यहीं खत्म हो जाता है। धन्यवाद।